श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र आराधो। मन वांछित कारज साधो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। पद पहिले अरिहंत ध्यावो, पद पहिले अरिहंत ध्यावो। तुम अरिहंत पदवी पावो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। पद दूजे सिद्ध मनावो, पद दूजे सिद्ध मनावो। तुम सिद्ध स्वरूपी होय जावो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्री सिद्ध चक्र आराधो, मन वांछित कारज साधो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। हाथ खोल लो। सुरीति जय गुणवंता, सुरीति जय गुणवंता। गच्छ नायक जग जयवंता रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। चौथे पद उवझाया, चौथे पद उवझाया। जिन मार्ग आण बताया रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। साधु सकल गुणधारी, साधु सकल गुणधारी। हो पद पांच में जग हितकारी रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्री सिद्ध चक्र आराधो, मन वांछित कारज साधो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। दर्शन छठे वंदो, तुम चिरंजीवो रे चिर नंदो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। ज्ञानपद सातमो दाख्यो, ज्ञानपद सातमो दाख्यो। चारित्र पद आठमो भाख्यो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्री सिद्ध चक्र आराधो, मन वांछित कारज साधो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। ज्ञानपद सातमो साचो, चारित्र पद आठमो भाख्यो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। तपनवमो पद साचो, तपनवमो पद साचो। इण विध जिन वचने भाख्यो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्रीपाल मयणा लीदो, श्रीपाल मयणा लीदो। नव में भव कारज सिधो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्री सिद्ध चक्र आराधो, मन वांछित कारज साधो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। नवपद महिमा जानी, नवपद महिमा जानी। जिन चंद्र ही ये मन हानि रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्री सिद्ध चक्र आराधो, मन वांछित कारज साधो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्री सिद्ध चक्र आराधो, मन वांछित कारज साधो रे। साधो मतलब सिद्ध कर लो रे भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो। महान आचार्य जिन चंद्र सूर्य जी महाराज ने
कई वर्ष पहले इंसानियत को, ये मानवता को सिद्ध चक्र की आराधना का दिव्य भजन दिया था। श्री सिद्ध चक्र आराधो भविया, श्री सिद्ध चक्र आराधो मनोवांछित कार्य साधो। जब इंसान अपने मनोवांछित कार्य को, पूर्णता को प्राप्त करता है, और सिद्ध चक्र महामंत्र की पूजा केवल मनोवांछित फल नहीं देती, अपितु इस भव में मनोवांछित फल देती है और भव के बाद मोक्ष सुख प्रदान करती है। सिद्ध चक्र पद की आराधना के दौरान आज छठा दिन है, और छठे दिन में हम लोग 5 पदों के, तो अब तक हमने उनकी आराधना की जिन्होंने अपने जीवन में दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना करते हुए मोक्ष मार्ग के लिए अपने कदम बढ़ा लिए थे। और क्रमशः हमने अरिहंत, अरिहंत के बाद सिद्ध, सिद्ध के बाद आचार्य, आचार्य के बाद उपाध्याय, और उपाध्याय के बाद किसकी आराधना की? साधु पद की आराधना की। आज हम एक बहुत दिव्य मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, अभी तक तो हमने महापुरुषों की आराधना की, अब समझने की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति महापुरुष बनता कैसे है। महापुरुष बनने के लिए बैठे बैठे तो जैसे कोई आदमी अपने भाग्य का परिणाम नहीं पाता, ऐसे ही बैठे बैठे कोई आदमी महापुरुष नहीं बन जाता। अरिहंत और सिद्धों की श्रेणी में पहुंचने के लिए व्यक्ति को उस उपक्रम से गुजरना पड़ता है, जैसे किसी व्यक्ति को धनोपार्जन करने के लिए, ज्ञानोपार्जन करने के लिए उपक्रम से गुजरना पड़ता है, ऐसे ही मोक्षोपार्जन करने के लिए भी इंसान को गुजरना पड़ता है। और जब मनुष्य के लिए अब मार्ग आ रहा है, वो मार्ग की जिससे व्यक्ति क्रमशः साधु, उपाध्याय, आचार्य का मार्ग पाते हुए और सिद्धत्व और अरिहंत की श्रेणी में पहुंच जाएं, वो 4 मार्ग श्री प्रभु ने दिए हैं। नंबर पहला नाम है दर्शन, नंबर दूसरा है ज्ञान, नंबर तीसरा है चरित्र, और नंबर चौथा है तप। पर मैं आपको बता दूं, इन चारों का प्रयोग करते समय एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल दर्शन नहीं कहा गया। तत्वार्थ सूत्र का श्री गणेश केवल इससे नहीं होता है कि दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग नको। पहले शब्द का प्रयोग किया गया सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। जब व्यक्ति ज्ञान को सम्यक बनाता है, जब व्यक्ति दर्शन को सम्यक बनाता है, जब व्यक्ति चरित्र को सम्यक बनाता है, जब व्यक्ति अपनी तपाराधना को सम्यक का मतलब होता है सही सही तरीके से करना। सम्यक का मतलब होता है विवेक पूर्वक करना। शावक का मतलब क्या है? शावक का श्र है श्रद्धा का प्रतीक, शावक का व है विवेक का प्रतीक, और शावक का क है क्रिया का प्रतीक। वो शावक जो अपनी क्रिया किनके साथ करता है? श्रद्धा। और शावक का पहला अक्षर क्या है? श, जो हमें कहता है श्रद्धा पूर्वक। सम्यक दर्शन वास्तव में इंसान के भीतर पैदा होने वाली वो सम्यक श्रद्धा है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में ऊर्ध्वामुखी जीवन करता है। तो कहते हैं किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा सम्यक हो तो भगवान कहते हैं शावक। शावक का श का मतलब श्रद्धा पूर्वक, व का मतलब विवेक पूर्वक, और क का मतलब क्रिया करता है। जो श्रद्धा और विवेक पूर्वक अपनी क्रिया करता है वह उत्तम गृहस्थ शावक की श्रेणी में आता है। और ये जो आज छठा पद है सम्यक दर्शन, भगवान ये नहीं कहते केवल नमो दंसनस्स, ये तो दर्शन पद की आराधना है, पर कहते हैं दर्शन कैसा हो? जो सम्यक हो, सही तरीके से व्यक्ति के भीतर समाहित हो। आज हम मंत्र का जाप करेंगे, ओम ह्रीम नमो दंसनस्स, ओम ह्रीम नमो दंसनस्स, ओम ह्रीम नमो दंसनस्स, ओम ह्रीम नमो दंसनस्स, ओम ह्रीम नमो दंसनस्स। हम यहां पर केवल व्यक्ति की पूजा नहीं करते, व्यक्ति जिन गुणों से वो गुणवान पद को प्राप्त करता है हम उन गुणों की पूजा करते हैं। और आज ये भावना बातें हैं कि हे प्रभु मेरा दर्शन सही हो। महात्मा गांधी ने 3 शब्द दिए थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। पर एक शब्द इसमें और जरूरी है। जब हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तप की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं तब इसमें एक शब्द जोड़ना और जरूरी है, वो है बुरा मत सोचो। हमारी श्रद्धा तब प्रभावित हो जाती है, हमारा ज्ञान पक्ष प्रभावित हो जाता है, हमारा दर्शन तब प्रभावित हो जाता है, हमारा चरित्र तब प्रभावित हो जाता है जब हम बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा सोचो। धर्म के 4 चरण ज्ञानियों ने कहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र और तप। ये धर्म के वे 4 चरण हैं जो व्यक्ति के लिए मोक्ष मार्ग का कारण बनते हैं। नवकार मंत्र 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1
सिद्ध पद। बोल लो। 3 भागों में नवकार मंत्र बटा हुआ है, सिद्ध चक्र महामंत्र 3 भाग में बटा हुआ है। नंबर 1 पहला खंड जो शुरुआत के 2 हैं वो क्या है? सिद्ध पद। उसके बाद जो 3 पद हैं वो साधक पद हैं, और उसके बाद जो 4 पद हैं वो साधना पद हैं। शब्द ध्यान में ले लो। पहला क्या है? सिद्ध पद। उसमें कौन कौन आते हैं? अर्यंत और सिद्ध। दूसरा है साधक। उसमें कौन कौन आते हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन अंतिम जो चरण है सिद्ध चक्र महामंत्र का वो साधना पद है। व्यक्ति जिस किसी तरीके से अपने जीवन में सिद्धत्व को प्राप्त करता है उसे साधना के मार्ग पे जरूर गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति को जब तक अपने जीवन को सही तरीके से इंसान जीना शुरू नहीं करेगा, अपने जीवन को बहुत पॉजिटिव तरीके से जीना शुरू नहीं करेगा, व्यक्ति जब तक अपनी भाव दशाओं को निर्मल नहीं बनाएगा, जब तक व्यक्ति अपनी अंतर्दशाओं को निर्मल नहीं बनाएगा, जब तक व्यक्ति अपनी सोच को निर्मल नहीं बनाएगा, तब तक व्यक्ति के जीवन में मोक्ष का मार्ग उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ज्ञान, चरित्र और तप, इन तीनों से जो पहले जरूरी है वो है सम्यक दर्शन। जब भी देखो सही देखो, जब भी देखो सम्यक देखो, जब भी देखो सही तरीके से देखो। इतना ही नहीं, जब भी देखो पॉजिटिव देखो। हमारे पास किसी भी चीज के देखने के 2 पहलू हैं। आपके घर में आपका बेटा है, ठीक है ना? आपके पास दोनों विकल्प हैं। आपको दिन भर में अपने बेटे में 10 कमियां भी नजर आ सकती है और 10 विशेषताएं भी नजर आ सकती हैं। ये आपके देखने के तरीके पर निर्भर है कि आप किसी भी व्यक्ति में कमियां देखते हैं या विशेषताएं देखते हैं। जब हम कमियां देखते हैं तो उसमें कमियां नहीं होती, तब हम भी कमजोर हो जाते हैं। जो खास आदमी होता है वो दूसरों में खासियत देखता है, जो विशिष्ट आदमी होता है वो दूसरों में विशेषताएं देखता है, जो कमजोर आदमी होता है वो ही दूसरों में कमियां देखता है। तो दूसरों में कमियां देखना ये हमारी कमजोरी है, वहीं दूसरों में खासियत देखना हमारी खासियत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर खासियत पैदा हो, अगर आप चाहते हैं कि आप विशिष्ट बने, तो हम दूसरों की विशिष्टताएं देखेंगे। देखो हमारे पास दोनों विकल्प हैं। हम किसी भी कार्य का अभिनंदन भी कर सकते हैं और आलोचना भी कर सकते हैं। मुझे एक लाइन में सब जवाब दे दो, हमें पुण्य का बंधन किससे होगा? आलोचना करने से होगा कि अभिनंदन करने से होगा? बुद्धि लगाओ। है कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, समाज का काम कर रहा है, घर का काम कर रहा है, परिवार का काम कर रहा है, संघ में काम कर रहा है, हमारे पास दोनों विकल्प हैं। या तो हम उसकी आलोचना कर दें या हम उसका अभिनंदन कर दें। मेरे भाई, आलोचना करने से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और अभिनंदन करने से उसको कुछ नहीं मिलेगा, पर अभिनंदन करने से हमारा सुधर जाएगा और आलोचना करने से हमारा बिगड़ जाएगा अगर हम दूसरों के लिए अच्छे शब्द बोलेंगे। मैंने एक दिन प्रयोग करके बताया था ना, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को दबाता है तो ये मत समझ दो केवल उसी को दबाता है, उसके साथ साथ उसको भी दबना पड़ता है। अब समझो कोई यहां खड़ा है और मैं उसको दबा रहा हूं, तो मेरा हाथ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अगर मुझे उसको दबाना है तो मेरा हाथ नीचे जाएगा और यूं करके मैं उसको दबाऊंगा, यानी वो दबा सो दबा, साथ में मैं भी दबा। लेकिन अगर मैं किसी को ऊपर उठाता हूं, अब देखो मेरा हाथ मैंने नीचे दिया, देखो मेरा हाथ कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, मैं उसको उठा के खड़ा कर रहा हूं। इसका मतलब जब हम किसी को गिराते हैं वो बाद में गिरता है, हमें पहले गिरना पड़ता है। जब हम किसी को उठाते हैं वो उठे या ना उठे, पर हम तो उसके साथ में उठे ही जाया करते हैं। तो श्री प्रभु भगवान जब आज हमें सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो मनुष्य की मानसिकता को सही करना चाहते हैं। जब तक व्यक्ति की अंतर्दृष्टि सही नहीं होगी, आप साथ रह रहे हैं कि अलग रह रहे हैं, खास बात ये नहीं है। खास बात है कि आपकी मनोदशा कैसी है, आपकी अंतर्दृष्टि कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है। अगर अच्छे मन का व्यक्ति साथ में है तो साथ रहने का आनंद है, और बुरे मन का व्यक्ति अगर दूर चला गया तो दूर रहने में आनंद है। समझो, हमारे पास एक हमारा अपना परिचित व्यक्ति खड़ा है, परिवार का व्यक्ति है, परिजन है, पर हमें पता है इस आदमी का मन बड़ा गंदा है, इस आदमी का दिमाग बड़ा खराब है, ये जब भी योजना बनाता है हमेशा उल्टी सीधी करता है, ये जब भी कोई काम करता है सामने वाले का नुकसान करता है, ये जब भी कोई काम करता है स्वार्थी प्रकृति का है, अपना भला करता है, दूसरे का बुरा करता है। पर हमारा परिजन है, हमारा संबंधी है, हमारा निकटवर्ती है। मुझे बताओ उसके साथ रहने में लाभ है या घाटा? आपको पता है उसका दिमाग हर समय उल्टी खोपड़ी है, वो हर समय उल्टे काम करता है, कहीं ना कहीं फंसाता है, अपना भला करता है, दूसरों का बुरा करता है। भले ही आपका परिजन है, स्वजन है, उसके साथ रहने में लाभ है या नुकसान है? जोर से बोलो, नुकसान है ना। पर आपको पता है एक आदमी वो है जो आपका परिजन नहीं, स्वजन नहीं, और थोड़ा सा कभी कोई बात हो गई और हल्का सा दुश्मन भी है, पर आपको पता है ये आदमी वो महान आदमी है जो हमेशा दूसरों का भला करता है। ये कभी किसी का
अपना हो या पराया हो, ये कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी का अहित नहीं करता, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता, कभी किसी की आलोचना नहीं करता, कभी किसी की टिप्पणी नहीं करता, कभी किसी कमियां नहीं निकालता, कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलता। भले ही आपका दुश्मन है, पर उसके साथ रहने में आपको घाटा है या लाभ है? लाभ है। समझो, एक बहन खड़ी है, दोपहर में 12 बजे, उसका अपना कोई परिवार का व्यक्ति, दूर का रिश्तेदार है, पर उस बहन को पता है कि इस आदमी का मन खराब है। बताओ, उसको उसके साथ रहने में रिस्क है कि नहीं? पर वहीं पता है कि वो परिचित भी नहीं है, पर पता है इस आदमी का मन बड़ा पवित्र है। मेरी माताजी महाराज मुझे कहा करते थे, ईश्वर नारी को यह शक्ति देकर रखता है, वो 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने सामने खड़े हुए आदमी को देखकर पहचान जाती है इसका मन काला है या साफ है। नारी को ईश्वर ने यह शक्ति दी है, आंखों से पढ़कर वो समझ लेती है इस आदमी का मन साफ है या नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, श्री प्रभु आज हमारी अंतर्दृष्टि को साफ करना चाहते हैं, उजला करना चाहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि आईने में तुम्हारा चेहरा साफ नजर आए, तो केवल चेहरे को साफ करने से काम नहीं होगा, आईना भी साफ करना पड़ेगा। और याद रखना, केवल आईने को साफ करने से कुछ ना होगा, चेहरा भी साफ करना पड़ेगा। क्या गजब है, हम तो आईने को साफ करते रहे, पर धूल तो हमारे ही अपने चेहरे पे जमी हुई थी। भगवान आज हमें जब सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के प्रति श्रद्धा। तत्व का मतलब क्या है? सत्व के प्रति श्रद्धा। सत्व का मतलब क्या है? सत्य के प्रति श्रद्धा। जो वीतराग प्रभु जिनेश्वर द्वारा, ईश्वरीय अंश के द्वारा जो एक सन्मार्ग मनुष्य को मिला है, उस मार्ग पर की जाने वाली देव, गुरु और धर्म के प्रति जो व्यक्ति की दिव्य श्रद्धा होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। 9 पदों की ये जो अद्भुत माला है, इस माला का आज छठा मणिया हमें मिला हुआ है, और वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहली अनिवार्य शर्त, भगवान ने सम्यक दर्शन के 8 चरण कहे हैं, और सम्यक दर्शन का पहला चरण है निशंका। अतिचार बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन में जो दोष लगा हो, दर्शन अतिचार जब हम बोलते हैं तो उसमें जो दोष लगा हो, तो सम्यक दर्शन के 8 चरण तब कहे जाते हैं। पहला चरण है निशंका। व्यक्ति शंका रहित होकर श्री प्रभु में श्रद्धा करे, क्योंकि जैसे ही आपको अपने धर्माचरण करते हुए मन में संशय पैदा हो जाता है, मैं कर तो रहा हूं, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं, मैं ये दान कर तो रहा हूं, बदले में कुछ मिलेगा कि नहीं, मैं ऐसा कर तो रहा हूं, बदले में कुछ होगा कि नहीं, मैं मंदिर रोज जा रहा हूं, 20 साल से जा रहा हूं, कुछ मिला तो नहीं, मैं भगवान की पूजा 10 साल से कर रहा हूं, मुझे कुछ मिला तो नहीं। ये जो व्यक्ति के भीतर प्रश्न और संशय पैदा होते हैं, ईश्वर के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, आराधना के प्रति, क्रिया के प्रति, सामायिक प्रतिक्रमण के प्रति, सदावश्यक के प्रति, जो मनुष्य के अंतर्मन में प्रश्न खड़े होते हैं, ये प्रश्न सम्यक दर्शन का पहला दोष है कि बार बार हमारे मन में संशय खड़ा होता है। तो सम्यक दर्शन के लिए भगवान ने पहला काम कहा कि आज ये मन बना लो, मैं श्री प्रभु की वाणी में, भगवान के आगमों में, प्रभु के सिद्धांतों में कभी भी संशय नहीं करूंगा, अपने मन में कभी भी शंका और संदेह नहीं करूंगा। और दूसरा जो मार्ग सम्यक दर्शन का कहा गया है, वो है निष्कांक्षित, यानी मैं लोभ से जुड़े हुए, मैं अपने इच्छाओं की पूर्ति से जुड़े हुए धर्मों में जुड़ने के बजाय मैं उस धर्म का आचरण करूंगा जो निष्कांक्षित हो। निष्कांक्षित का मतलब होता है जिसमें कुछ भी पाने की आकांक्षा ना हो। हम मंदिर में जाएं ना, मैं कहूंगा श्री प्रभु से कुछ भी मत मांगिए। हम मंदिर में 2 काम करते हैं, या तो हम शिकायत करते हैं या हम याचना करते हैं, बस 2 काम। या तो जो नहीं मिला उसकी शिकायत, या जो हमें पाना है हम उसकी याचना। मंदिर में न तो शिकायत हो न याचना हो, मंदिर में केवल एक शब्द का प्रयोग कीजिए, वो है शुक्राना हो। शुक्राना का मतलब समझते हैं? शुक्राना का मतलब होता है, आज की भाषा में हम इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू सो मच, आज की भाषा में हम कहते हैं साधुवादम, शुक्राना अदा कर रहा हूं। यानी मैं कुछ मांगने भी नहीं आया हूं, मैं कुछ शिकायत करने भी नहीं आया हूं, मैं तो जो मिला है उसका शुक्राना अदा करने आया हूं। निष्कांक्षा,
सम्यक दर्शन का पहला चरण है निशंका और सम्यक दर्शन का दूसरा चरण है निष्कांक्षा। श्री प्रभु के मंदिर में जाते हुए सम्यक दर्शनधारी श्रावक कभी भी अपने मन में कोई आकांक्षा पैदा नहीं करता कि हे भगवान मेरी शादी नहीं हुई, शादी करवा दो। हे प्रभु मेरा धंधा नहीं चल रहा है, धंधा चलवा दो। हे भगवान मेरे मकान बनाना है, मकान बना दो। मेरे भाई, आप उनसे वो चीजें मांग रहे हैं जिनका उन्होंने त्याग कर दिया। आप अपने लिए पत्नी मांग रहे हैं, उन्होंने तो पत्नी का त्याग करके संत जीवन स्वीकार किया। आप उनके लिए मकान मांग रहे हैं अपने लिए, उन्होंने तो राजमहल का त्याग कर दिया था। आप धन दौलत मांग रहे हैं, वो तो उनका त्याग कर दिया था। हम उनके पास जाके वो तो मांग ही नहीं रहे हैं जो उनके पास है, हम उनसे वो मांग रहे हैं जो उनके पास नहीं है। इसलिए श्री प्रभु के पास जाकर जब भी मांगना हो तो केवल इतना सा मांगना कि हे प्रभु, सिद्धों जैसा जीव है और जीव सो ही सिद्ध होए। हे भगवान, तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम मुक्त हो गए तो ईश्वर कहला रहे हो, तीर्थंकर कहला रहे हो, सिद्ध कहला रहे हो। मैं संसार में बंधा हूं, इसलिए संसारी कहला रहा हूं। केवल एक काम करना, जिन कर्मों को मैं नहीं काट पा रहा हूं, जिन कर्मों का मैं उच्छेदन नहीं कर पा रहा हूं, जिन कर्मों से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, श्री प्रभु मुझे साधना की इतनी शक्ति देना कि मैं अपने कर्मों का नाश कर दूं। भगवान के पास जाकर केवल भगवान की भगवत्ता मांगो, श्री प्रभु के पास जाकर केवल प्रभुता मांगो, ईश्वर के पास जाकर केवल ईश्वर का अंश मांगो। तो सम्यक दर्शन का पहला चरण है वो है निशंका और दूसरा है निष्कांक्षा। दिमाग में ले लो, ये मंदिर में जाओ ना, श्री प्रभु की आराधना करो ना, भक्तामर स्तोत्र का पाठ करो ना। इसलिए आपको मालूम है, जब आचार्य श्रीमान तुंगसुरी को राजा ने बुलाया था, किस काम के लिए? चमत्कार दिखवाने के लिए ना। याद रखना, साधु कभी चमत्कार दिखाते नहीं हैं, और जो चमत्कार के माया जाल में पड़ जाते हैं वो साधु होते नहीं। जो केवल अपनी साधना का उपयोग केवल यश और नाम कमाने के लिए और केवल अपनी साधना का उपयोग केवल चमत्कारों को दिखाने के लिए करते हैं, अपनी साधना तो केवल श्री प्रभु के लिए हो, प्रभु की आराधना के लिए हो। और कहते हैं आचार्य मान तुंगसुरी को बेड़ियों में जकड़कर, जंजीरों से जकड़ी काया बेड़ी से जंगाएं चलती, अरे वही जपे यदि नाम तुम्हारा बंधन की हर खारा कटती। कहते हैं आचार्य श्री मान तुंगसुरी को तब कुपित होकर, क्योंकि आचार्य मान तुंग कह देते हैं मैं आराधना भगवान को पाने के लिए करता हूं, ये दुनियादारी को दिखाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए मैं ईश्वर की आराधना नहीं करता हूं। तब कहते हैं उनको बेड़ियों से जकड़कर, 48 बेड़ियों से जकड़कर 48 तालों में बंद करके और एक भयंकर कारागार में डाल दिया जाता है। मैं फिर आपको बता दूं, तब भी आचार्य श्री मान तुंग इसलिए प्रभु की भक्ति नहीं करते कि वो कोई चमत्कार दिखाना चाहते थे, कोई बंधन को खोलना चाहते थे। वो कहते थे श्री प्रभु मुझे इस बंधन की कोई चिंता नहीं, ये बेड़ियां बंधी हैं इसकी चिंता नहीं, ये ताले लगे हैं इसकी चिंता नहीं, मैं तो इसलिए भक्ति कर रहा हूं ताकि मेरे भव के बंधन खुल जाए। मेरे भव के जो ताले लगे हैं, मेरे कर्मों के जो ताले लगे हैं, मैं उनको खोलने के लिए आपकी उपासना कर रहा हूं। ये बाहर के बंधन की कौन चिंता करे। और तब कहते हैं आचार्य श्री मान तुंग भगवान श्री आदिनाथ प्रभु की आराधना शुरू करते हैं, और उसी के पुण्य प्रताप वो तो आराधना करते हैं भव का बंधन खोलने के लिए। वही जपे यदि नाम तुम्हारा बंधन की हर कारा करती। हे श्री प्रभु, अगर कोई व्यक्ति जंजीरों से जिसकी काया जकड़ गई हो, पर वो तुम्हारे नाम का स्मरण कर ले तो उसके तो भव की काराएं खुल जाया करती है। और चमत्कार तब दिखाया नहीं जाता, चमत्कार तब किया नहीं जाता, स्वतः प्रकट होता है। मानतुंग की बेड़ियां टूट जाती हैं और कारागार के ताले खुल जाते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, भक्तामर स्तोत्र की तब रचना हुई, आज तक लाखों करोड़ों कंठों से यह निश्चित हुआ है। पर मैं बता दूं, इस स्तोत्र की रचना के पीछे कहीं कोई भौतिक वस्तुएं पाना इच्छा नहीं रही है, आत्म कल्याण ही इच्छा रहा है। तो भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन का दूसरा चरण निष्कांक्षा, यानी मन में किसी प्रकार की आकांक्षा न हो। सम्यक दर्शन का तीसरा चरण है और वह है निर्विचिकित्सा। शब्द ध्यान में ले लो, निर्विचिकित्सा, यानी कभी भी किसी को भी देखकर हमारे मन में घृणा ना हो, किसी को भी देखकर हमारे मन में नफरत ना हो। मेरे भाई, आप बाहर को उजाला करने में रह जाते हैं, साधक लोग भीतर का उजाला करने में डूब जाते हैं।
आप बाहर को थोड़ा साफ सुथरा करने में रह जाते हैं, अब दिवाली आएगी तो आप लोग अपने घर की सफाइयां करेंगे, पर साधक आदमी अपने भीतर की सफाई करता है कि मैंने वर्ष भर में किसी प्रकार का मेरे द्वारा गलत व्यवहार हुआ है, मैं केवल बाहर के दीप नहीं जलाता हूं, मैं तो भीतर का दीप जलाता हूं और भीतर का अंधेरा मिटाता हूं। तो भगवान कहते हैं मन में कभी भी किसी भी तत्व को देखकर अपने मन में घृणा को पैदा करना, अपने मन में नफरत को पैदा करना, यह सम्यक दर्शन का दोष है। चौथी बात जो भगवान हमें कहते हैं वो है अमूढ़ दृष्टि, यानी व्यक्ति जब भी कोई काम करे अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ होकर नहीं, विवेक पूर्वक कार्य करे। सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति अपने जीवन में मूढ़ता रहित होकर केवल मूढ़ बुद्धि लगाकर अपना जीवन नहीं जीता, अपितु वो गूढ़ता के साथ, आत्म कल्याण के साथ कपट रहित थई आत्म अर्पणारे आनंद घन पद एह। जब व्यक्ति कपट रहित होकर अपने मन को श्री प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, तब वह आनंद घन यानी मुक्ति के मार्ग पे अपना कदम बढ़ा लेता है। भगवान कहते हैं हर किसी साधक के लिए जरूरी है वो अमूढ़ दृष्टि रहे, यानी विवेक पूर्वक जीवन का निर्णय करे। उन्होंने कह दिया मैं भी कराऊं, उन्होंने कर लिया मैं भी कराऊं, उन्होंने बताया नहीं, ईश्वर ने आपको प्रज्ञा दी है, ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, जीवन के हर कार्य को देखा देखी साधे जोग, आगे क्या है, चीजे काया और बड़े रोग। आदमी केवल देखा देखी करता रहता है कि उन्होंने किया वो भी। जीवन के हर कर्म को आप अगर तपस्या भी कर रहे हैं तो केवल इसलिए नहीं कि उसने तेला किया तो मैं भी करूं, उसने वर्ष तप किया तो मैं भी करूं। मैं किस भावना के लिए वर्ष तप कर रहे हूं? मैं अपने अंतर मन को निर्मल करने के लिए वर्ष तप कर रहा हूं, मैं अपनी भाव दशाओं को मैं वर्ष भर तक आदिनाथ भगवान की साधना करने के लिए वर्ष तप कर रहा हूं। जीवन के प्रत्येक कार्य को विवेक पूर्वक संपादित करना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। और सम्यक दर्शन का पांचवा चरण है, उसका नाम है उपभृगणा। उपभृगणा का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति की हमेशा प्रशंसा करो। कोई आपसे गुणवान है, किसी ने आपको कहा अजी साहब वो कल तक आपके यहाँ के जो महानुभाव थे ना, जो संत बन गए, आज उनको इतना दुनिया में उनका इतने शिष्य हुए हैं, इतना नाम चल रहा है, लोग उनके धर्म के संदेशों को सुनकर प्रभावित हो रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं लोग, तो हम हमेशा नेगेटिव ना बोलें, वे तुम्हारे मोहल्ले में रहता था, हमारे बगल में रहता था, ना बाबा ना, उनकी प्रशंसा करो, अनुशंसा करो। ओ धन्य है वो, वास्तव में धन्य है। अरे कल तक तो हमारे बगल वाले घर में ही रहते थे, सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंतर जीवन को बदला है, आज वो महापुरुषों के श्रेणी में आ गए हैं, अभिनंदन है। जीवन में जब भी किसी का विकास देखो, गुणी जनों को गुणों को देखकर मेरे हृदय में प्रेम का भाव उमड़ कर आए, नफरत और वैर का भाव उमड़ कर कभी ना आए। कोई आपका भाई है, आपसे आगे बढ़ा है, गौरव कीजिए, और चार लोगों के बीच ये मत कहिए कोई खास तो कुछ है नहीं, ठीक है कुछ किया होगा उल्टा सीधा आगे बढ़ गया, ना बाबा ना, उसने क्या किया जिसकी करनी पार उतरनी। पर आप अपनी तरफ से जब भी किसी के लिए बोलें पॉजिटिव बोलिए, हाँ सब हम उसकी अनुमोदना करते हैं। हमारे संग में कल तक वो व्यक्ति था, आज वो वहां तक पहुंचा है, धर्म में, समाज में, राजनीति में, व्यापार में, व्यवसाय में, प्रशासन में, जो जहां पहुंचा, ज्ञान के क्षेत्र में जो जहां पहुंचा, उसकी अनुशंसा कीजिए। सम्यक दर्शन का छठा चरण है वो है स्थिरीकरण, यानी धर्म में अपने अंतर मन को अस्थिर न करें और अपने मन को हमेशा धर्म से जोड़कर रखें। सातवां है वात्सल्य, यानी साधर्मिक व्यक्ति की। वात्सल्य का मतलब क्या है? हम जो बोलते हैं ना स्वामी वात्सल्य, यह सम्यक दर्शन का सातवां चरण है। वात्सल्य का मतलब होता है हम अपने स्वजन के प्रति, स्वधर्म के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखें, उनके प्रति ममता रखें, उनके प्रति जरूरत पड़ने पर हम उनके सहयोगी बने, हम उनके काम आए और हम उनकी चिंता करें। अगर हमें लगता है हमारे समाज में ये 8-10 घर ऐसे हैं, किसी कारणवश वे आर्थिक बढ़ोतरी न कर पाए, सम्यक दर्शनधारी श्रावक उनके लिए सम्यक चिंतन करेगा और उसका नाम है वात्सल्य, जिसे आज हम की भाषा में कहते हैं स्वामी वात्सल्य। यानी मैं उसकी चिंता करके अपने उस गरीब भाई को पांव पे खड़ा कर दूंगा, हम अपने उस समाज के व्यक्ति को हम पांव पे खड़ा कर देंगे, हम उसे आत्मनिर्भर बना देंगे। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है ना कि अमुक भाई बहन है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है,
मैं न केवल उन्हें अनाज की, भोजन सामग्री की व्यवस्था करूंगा, अभी तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाऊं। कल ही बात है, नगर की एक संस्था के सब लोग आए थे हमसे मार्गदर्शन लेने के लिए और कहा साहब हम हर दिवाली से पहले शहर के 300-400 लोगों को अपनी ओर से किट देते हैं, नगद रुपये देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि हम छात्रवृत्ति देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा इस बार जब आप उन 300 परिवारों को इकट्ठा करें, उनका जीवन करें, तो एक काम और करना, एक छोटा माइक रखना और माइक पर उन सभी के सामने घोषणा भी करना कि साहब आप में से कोई भी भाई या बहन आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जॉब करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, अपने पांव पर खुद खड़ा होना चाहता है, मेरे भाई केवल सहयोग करते रहोगे तो रोज उन्हें सहयोग लेना पड़ेगा, पर एक बार उनको पांव पे खड़ा कर दोगे तो वो दूसरों को सहयोग देने के काबिल बन जाएंगे। एक बार उन्हें पांव पे खड़ा कर दोगे, हर साल 5-5 हजार देने के बजाय अगर एक बार आपको 40 हजार देकर उसको पांव पर खड़ा करना मिल गया। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा काम करो, एक ऐसा संगठन बना लो जिसमें 2 तरह के लोग हो, वे सधर्मी भाई जिनको जॉब की जरूरत है और वे लोग जिनको काम करने वाले की जरूरत है। 2 ग्रुप बना लो। कौन कौन लोग हैं जिनको किचन में वो बहनें काम कर सकती है, कौन कौन लोग हैं जो ऑफिस में पढ़ी लिखी काम कर सकती है, कौन कौन है, अरे और कुछ नहीं तो दरवाजे पर डंडा लेकर बैठकर चौकीदारी तो हर एक कर सकता है ना, उसमें तो बुद्धि की जरूरत है ना। पर मैंने कहा कि ऐसा ग्रुप जरूर बनना चाहिए जिसमें वे लोग भी हो जिनको जॉब की जरूरत है, और वे लोगों की लिस्ट भी आप तैयार कीजिए और जरूरत पड़ने पर उनको फोन कीजिए, भाई साहब ये अमुक हमारा सहधर्मी भाई है, अब तक तो हम इसे हर साल 10-10 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग या भोजन सामग्री देते रहे, अब इसका मन बना है मैं पांव पे खड़ा होऊंगा, हम आपके यहाँ इसको नौकरी पे भेज रहे हैं, 3,000 महीना आप दे देना, 2,000 हम दे देंगे, 5,000 दे देंगे। वो कहेगा मेरे यहाँ तो अभी कोई काम नहीं है भैया, कोरोना में वैसे स्टाफ बहुत ज्यादा है। झट से कहना भाई साहब एक सधर्मी भाई को खड़ा करने का सवाल है, उसे पांव पे खड़ा करने का सवाल है, बजाय कि वो याचक बनकर लोगों से ले, हम चाहते हैं वो पांव पे खड़ा हो और एक दिन लोगों को देना शुरू करे। और ऐसा करके जीवन भर जिन हम 200 परिवारों को दे रहे हैं, अगर हम हर साल उनमें से 20 परिवारों को पांव पे खड़ा कर देंगे तो 10 साल के बाद आपको देना नहीं पड़ेगा, वो लोग देने में सक्षम हो जाएंगे। आत्मनिर्भर समाज का निर्माण किया जाए, क्योंकि दया के दूध की बजाय परिश्रम का पानी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। मुफ्त के मालपुए की बजाय, मुफ्त का मालपुआ खाने के बजाय मेहनत की दाल रोटी का स्वाद कहीं ज्यादा अच्छा होता है। भगवान कहते हैं वात्सल्य, सधर्मी भाई अगर नीचे चला गया है उसको चिंता करके वापस पांव पे खड़ा करना, इसका नाम स्वामी वात्सल्य। और अंतिम सम्यक दर्शन का 8वां चरण है, उसका नाम है प्रभावना। क्या नाम है? प्रभावना। यानी हम जीवन ऐसा जिए कि जिससे दूसरों का जीवन प्रभावित हो, और हम भगवान ने जो हमें शक्ति दी है हम उसका प्रभावना में उपयोग जरूर करें। मैं आपको बताऊं, मैं जब बच्चा था मेरे आंखों से देखा हुआ है, कोलकाता में एक महानुभाव थे, वो हमेशा सप्ताह में 1 बार प्रभावना दिया करते थे। और प्रभावना ₹1-2 रुपये की नहीं, 5-10 रुपये की नहीं, 10-20 रुपये की नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से ये बात होगी कम से कम 45 साल पहले के महानुभाव, वो जोधपुर के दफ्तरी परिवार से थे और कलकत्ता में वो सप्ताह में 1 दिन प्रभावना दिया करते थे। और प्रभावना नजर रखते थे मुझे इस सप्ताह में किसको प्रभावना देनी है। यूं नहीं कि मंदिर के बाहर खड़े हो गए, जो आ रहे हैं सबको 10-10 का नोट, कि प्रवचन में खड़े हो गए कि 10-10 का नोट, कि स्वामी वात्सल्य में खड़े हो गए कि 10-10 का नोट। वो प्रति सप्ताह नजर रखते थे मुझे इस सप्ताह की प्रभावना किसको देनी है, और हर सप्ताह एक लिफाफा रखते थे। और उस समय कल्पना कर सकते हैं 50-45 साल पहले 1000 रुपये की कितनी कीमत रही होगी, आपको पता है ना। आप सभी लोग आधे लोग हैं जिन्होंने बचपन में याद है कि अपन लिए 1-1 रुपये की कितनी कीमत होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है 10 पैसे में तो वो कुल्फी और आइसक्रीम आ जाया करती थी, है ना। तो वो प्रत्येक सप्ताह में अपने एक व्यक्ति का चयन करते थे और उसको 1100 रुपये की प्रभावना लिफाफे में देते थे। वो लेने में संकोच न खाए, इसलिए लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में लिख दिया करते थे प्रभावना। और जब वो मंदिर से निकलना होता, उसके पीछे जाते, पहचान जाते ये समाज में वो व्यक्ति है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, पांव पे खड़ा नहीं है, अभी तक कमा खा पा नहीं रहा है, घर में आटा दाल चावल पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है। वो पीछे से चुपके से जाते, उसके जेब में एक लिफाफा डाल रहे होते और पीठ पे हाथ रख के कहते भैया प्रभावना है।
मैं तो कहूंगा हर आदमी को प्रभावना करनी चाहिए, हर आदमी को सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार प्रभावना जरूर करनी चाहिए। पर प्रभावना का मतलब समझ गए ना? जिस कर्म को करने से दूसरे व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो जाए, यानी उसको जीवन में सुविधा मिल जाए, तो हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म कथा को सुनते हुए, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए, अपने सधर्मी भाइयों को पांव पर खड़ा करने के लिए जिन शासन की महान प्रभावना करने के उद्देश्य से अपने सधर्मी भाई को प्रभावना जरूर देनी चाहिए, और इस भावना के साथ कि यह प्रभावना से मैं उस भाई को भी पांव पे खड़ा कर दूंगा। अगर आपकी इच्छा होती है ना, मैं अमुक कार्यक्रम में 50-50 रुपए की प्रभावना करूंगा, और आपको पता है वहां 500 लोग हैं तो 25,000 रुपये हो जाएंगे। मैं कहूंगा मेरे कहने से 25,000 और जोड़ लेना, अब तक प्रभावना 50,000 रुपये की करना, और कोई एक गरीब सधर्मी भाई का चयन कर लेना और उसको कहना, भैया अभी तक तुम पांव पे खड़ा नहीं हो पाया, चल अगर तुम पांव पे खड़ा होना चाहता है हम तुम्हारे सहयोगी बनते हैं। और आज हमने जब सम्यक दर्शन की आराधना की है, सम्यक श्रद्धा की आराधना की है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, हम इस बात के लिए मन को तैयार करें, मैं महीने में एक बार ही सही पर ऐसी कोई प्रभावना जरूर करूंगा जिस प्रभावना से मैं किसी को पांव पर खड़ा कर सकूं, जिस प्रभावना से मैं किसी की बीमारी में सहयोगी बन सकूं, जिस प्रभावना से मैं किसी की पढ़ाई और विद्यार्जन में सहयोगी बन सकूं, जिस प्रभावना से मैं किसी अबला को सबला बना सकूं, उस प्रभावना से मैं किसी निर्धन को अमीर बना सकूं, उस प्रभावना को करूंगा जिससे मैं सड़क पे खड़े हुए इंसान को भी एक दिन मुकाम तक पहुंचा सकूं, तलहटी पर खड़े हुए को भी शिखर तक पहुंचा सकूं। आओ सम्यक दर्शन की अभिवंदना करने के बाद, सम्यक दर्शन को प्रणाम करने के बाद हम श्रीपाल और मैना सुंदर की दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। और हमें पता है ना, कल श्रीपाल कुमार कौन से पर्वत पर थे? रत्न सानु पर्वत पर, रत्न संचय नगरी में, और जहां पर भगवान श्री आदिनाथ भगवान का मंदिर था और उस मंदिर के दरवाजे बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि नगर के राजा ने अपनी बेटी जो भगवान की अंग रचना कर रही थी, उसकी खूबसूरत अंग रचना को देखकर मन में भाव पैदा हो गए थे, अहो जितनी प्यारी मेरी बेटी है, श्री प्रभु की कितनी भक्ति करने वाली बेटी है, उसे भी ऐसा ही कोई जिन भगवान का उपासक, कोई जिनेश्वर का उपासक, कोई 24 तीर्थंकर का उपासक, कोई धार्मिक युवक मेरे बेटी को पति के रूप में मिल जाए, वर मिल जाए। मंदिर में बैठे बैठे भावना भाई, बेटी तो पूजा करके वापस बाहर आई, पर मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। और तब जिनदास शावक का बेटा जिनदत्त, जब उसे पता लगता है कि हमारे नगर के बंदरगाह पर, हमारे समुद्र तट पर कोई परिवार आए, उसमें एक बहुत पुण्यवान युवक है श्रीपाल कुमार, वो उनको लेने आता है, सारी बात बताता है कि इस तरह राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया क्योंकि मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। राज परिवार ने अन्न जल का यह कहकर त्याग कर दिया कि जब तक मंदिर के दरवाजे नहीं खुलेंगे हम अन्न जल स्वीकार नहीं करेंगे। हे कुमार, 3 दिन के बाद आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया, हे राजन तुम चिंता को छोड़ दो, मंदिर के द्वार अपने आप खुल जाएंगे, मंदिर के द्वार बंद होने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपनी भोजन पानी स्वीकार करो। अरे एक दिन ऐसा आएगा जब कोई युवक आएगा जिसको छूने मात्र से, जो दरवाजे को दिखने मात्र से मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे, और जब मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे तो समझ लेना वही तुम्हारी बेटी का उत्तम वर है। श्रीपाल तो अपने भाग्य की परीक्षा करने निकला हुआ था। जब जिनदत्त श्रावक ने उन्हें कहा तो उनका ठीक है चलो, वो घोड़े पे बैठकर वहां पहुंचे। हजारों लोग अपने अपने भाग्य को आजमाने आए हुए थे, भगवान से मतलब तो कम लोगों को था। राजकुमारी के साथ उसका विवाह, उसकी शादी जो होने वाली थी, ये जो बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला था, उसी लाभ का आनंद लेते हुए सब युवक आ रहे थे। श्रीपाल पहुंचे, नहाए धोए तैयार हुए, नहा धोकर तैयार होकर पूजा के वस्त्र पहने, उत्तम भावना के साथ पूजा की थाली हाथ में लेकर, जिनेश्वर देव को कलश करने की भावना के लिए थाली में लेकर वो प्रभु के मंदिर में गए। सब लोग जब जा चुके थे, श्रीपाल कुमार अंदर गए और श्रीपाल कुमार को देखते ही राजा के मन में, रानी के मन में, उनके चारों भाई हैं, उनके चारों भाइयों के मन में और राजकुमारी के मन में ऐसे भाव हुए, ओ अगर इस राजकुमार के हाथ से मंदिर के द्वार खुल जाएं तो हमारा मन वांछित पूरा हो जाए। श्रीपाल कुमार वहां पहुंचे, मंदिर के आगे बैठे और 9 बार सिद्ध चक्र मंत्र का जाप किया। और जैसे ही उन्होंने मंत्र का जाप करते हुए
ओम नमो अरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम का पाठ करते हुए जैसे ही श्री प्रभु के दर्शन की पवित्र भावना के साथ, आदिनाथ भगवान के दर्शन की पवित्र भावना के साथ दरवाजे को स्पर्श किया कि मंदिर का दरवाजा खुल गया। चारों ओर जय जयकार होने लगी और उसी जय जयकार के बीच तभी वहां पर विद्याचरण मुनि का आगमन हुआ, आकाशगामी संत का आगमन हुआ। सबने गुरु महाराज को वंदना की और बात ही बात में तब उन मुनिराज ने श्रीपाल कुमार का परिचय देते हुए कहा कि हे राजन, जिस कुमार के हाथ के स्पर्श से और आंखों के दर्शन करने मात्र से मंदिर के द्वार खुले हैं, ये कोई सामान्य राजकुमार नहीं। और जब सारा परिचय श्रीपाल कुमार का प्राप्त हुआ तो राजा अपने अंतर्मन में बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ, बड़े धूमधाम के साथ, बड़े आनंद महोत्सव के साथ तब राजा ने अपनी बेटी का विवाह श्रीपाल कुमार के साथ किया। अब श्रीपाल कुमार की कितनी रानियां हो गई? कितनी? कौन कौन? नंबर 1 मैना सुंदरी। रानियां तो 2 थी, वो तो महारानी पटरानी थी जिसकी बदौलत जीवन में सब कुछ मिल रहा है। तब श्रीपाल के एक महारानी मैना सुंदरी, दूसरी बब्बर कुल में मिली मदन सेना और तीसरी रत्न संचिया नगरी में मिल गई मदन मंजूषा। वहां पर श्रीपाल कुमार आनंद महोत्सव पूर्वक रहने लगे, बड़े शांति और धूमधाम से रहने लगे। एक बार मंदिर में वो बैठे थे कि तभी राजपुरुषों ने आकर आवाज दी कि राजन, एक कोई सेठ आया है नगर के बाहर तट पर और वो टैक्स कर चुकाने को तैयार नहीं है, हमने उसको पकड़ लिया, बोलिए क्या सजा दी जाए? राजा ने कहा फांसी की सजा दे दो। श्रीपाल चौंके, कहा राजन कैसी बात करते हो? एक तो अपने मंदिर में बैठे हैं, भगवान के मंदिर में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और दूसरा आपने अभी तक अपराधी को देखा ही नहीं है, उसके अपराध को सुना ही नहीं है, उसके अपराध का अवसर क्या है आपने पूछा भी नहीं है, और सीधी सजा देने उचित नहीं है। राजा को भी लगा शायद मैं गलत निर्णय कर रहा हूं, और तब कहते हैं, राजा ने कहा रुको। जब बाहर आते हैं, राजमहल में पहुंचते हैं, श्रीपाल कुमार देखकर चौंक जाते हैं, जिसको पकड़कर लाया गया और कोई नहीं, वो तो धवल। उसकी तो आदत है, एक नंबर का कंजूस, कमाना तो जानता है पर लगाने के नाम पर टाए टाए फिस है? अब वो कंजूस आदमी, आपको पता है अपनी हथेली में बाल क्यों नहीं होते? वो एक बार अकबर ने वीरबल को पूछा और कहा अब भैया एक बात बताओ, ये मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? वीरबल चौंका कि अब इसका क्या जवाब दूं, हथेली में बाल नहीं तो नहीं है, माथे पर है पर हथेली में नहीं है। पर सोचा कि इनको जवाब तो देना पड़ेगा। कहा जहां अपना आप दान बहुत देते हैं ना, तो देते देते हथेली के बाल घिस गए। अकबर को लगा यार जवाब तो जोरदार है, तो कहा जो दान देते नहीं है उनके भी तो हथेली में बाल क्यों नहीं होते? कहा वो लेते हैं ना तो लेते लेते घिस जाते हैं। अकबर ने कहा तू तो बड़ा चालू है? मेरे भी बाल नहीं उनके भी बाल नहीं, एक देता है एक लेता है। पर एक बात बता, जो दुनिया में देता भी नहीं है और जो लेता भी नहीं है, उनकी हथेली में बाल क्यों नहीं होते? कहा वो हाथ मसलता रहता है इसलिए बाल नहीं होते। तो अधिकांश लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके बाल क्यों नहीं है, बस दिन भर हाथ मसलते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाया। और वो धवल सेठ, अरे श्रीपाल कहते हैं महाराज, अरे ये तो मेरे पिता के बराबर है, धर्म पिता, मैं इन्हीं के साथ तो आया हूं, और क्या अनर्थ हो जाता आपने इन्हें फांसी की सजा दे दी होती। राजा ने श्रीपाल कुमार से क्षमापना की, धवल सेठ को छोड़ दिया गया, टैक्स भी बच गया, धवल सेठ छूट गया, वो तो धंधे पानी में लग गया। दिन पर दिन बीतने लगे। धवल सेठ के मन में आ रहा था ये तो गजब का छोरा आया है, 250 जहाज इसके हो गए, 2 राजकुमारियों का पति हो गया, 2 राजकुलों से इसका रिश्ता जुड़ गया, और मैं वहीं का वहीं रह गया, ये गजब का आया। और जब लगा कि वो तो राजमहल में, अब इसको आगे रवाना होना, तो फिर आकर उसने कहा राजकुमार आगे चलो। उन्होंने कहा तू जा। उनका मैं कहां जाऊं, 250 जहाज भी तो है। उसको लगा अगर मैं चला गया तो 250 जहाज पीछे छोड़ने पड़ेंगे। समझा बुझा कर श्रीपाल को तैयार किया, फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। और तब नगर का राजा अपने पुत्री को बहुत धूमधाम से विदा करना चाहता है। राजा कनक केतु बहुत धूमधाम से विदा करता है, और मदन मंजूषा के 4 भाई, एक का नाम था कनक प्रभ, एक का नाम था कनक शेखर, एक का नाम था कनक ध्वज, और एक का नाम था कनक रुचि। इन चारों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन की विदायगी के लिए एक बड़ा आलीशान राजमहल नुमा जहाज तैयार कराया। और तब राजकुमार श्रीपाल ने वहां से विदा ली। वहां से चलते हुए जहाज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब धवल सेठ की बुद्धि घूमनी शुरू हुई, और बुद्धि ये घूमनी शुरू हुई, ये क्या गजब हुआ रे,
ये तो मेरे साथ 100 सोनैये के किराए पर साथ में आया था, किराया देना बंद हुआ सो हुआ, मेरे 250 जहाज इसके हो गए, 250 जहाज हुए सो हुए, इतनी रिद्धि सिद्धि साथ में ले आया, अरे 2-2 राजकुमारियों के साथ साथ में ले आया। ये राजकुमारियां जब तक मेरी ना बन जाए और ये वापस 250 जहाज मैं न ले लूं, तब तक मेरे जीने का मतलब क्या। अब वो जब जब राजकुमारियों को देखता, शिवपाल की पत्नियों को देखता, उसके मन में यह आता, इनको मुझे पाना है, इनको मुझे मेरी पत्नी बनाना है, इनको मुझे पाना है। अब वो कुटिल बुद्धि का धवल सेठ रोज कुटिल बुद्धि लगा रहा है, रोज मन में कुटिल बुद्धि चला रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मन में 2 चीज पैदा हो गई, एक तो काम की भावना और दूसरा दाम की भावना। और जब ये काम दाम चाम में मनुष्य का मन अनुरक्त हो जाता है ना, तो आदमी का विवेक चला जाता है। क्या क्या? काम, दाम और गोरा चाम, इन तीनों में जब मनुष्य का मन उलझ जाता है तो आदमी अपने विवेक को भूल जाता है। और एक दिन कहते हैं धवल सेठ अपने जो सबसे 4 करीबी दोस्त होते हैं उनको कमरे में लेकर बैठता है जाजों में ही, और मंत्रणा करनी शुरू करता है। अपनी मन की बात कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे तुम लोगों को कहनी चाहिए कि नहीं चाहिए, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, मैं अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं कि ये जो 2 राजकुमारियां आई है, मेरा मन उन पर मोहित हो गया है और मुझे ये मेरा धन वापस चाहिए, 250 जहाज वापस चाहिए। इस श्रीपाल का मैं सफाया करना चाहता हूं। उनमें से 3 मित्र कहते हैं, कैसी बात करते हो, अपने उपकारी का तुम अपकार करोगे? जिसने तुम्हारे 500 जहाज चलाए, जिसने बब्बर कुल में तुम्हें औंधे लटके हुए को वापस सीधा कराया, और जिसने रत्न संचय नगरी में राजा ने फांसी की सजा दे दी थी, उसने वापस तुम्हें प्राण मुक्ति दिलाई, और तुम उसी को मृत्यु की सोच रहे हो। वे तीनों तो चले गए और कहा तुम्हारी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। कौवे को किसमें रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए काम दाम और चाम में, उसको न तो दिन में दिखता है और न ही रात में दिखता है। वो कामांध धवल सेठ उन 2-3 मित्र बाहर चले गए, तो जो अपना चौथा कुटिल बुद्धि मित्र था उसके साथ बैठकर संरचना करने लगा, क्या करें क्या करें क्या करें। आखिर उन्होंने एक योजना बना ली, और योजना ये बनाई, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, श्रीपाल का खुद का ही सफाया कर दो, फिर तो सारे जहाज भी तुम्हारे, ये रानियां भी तुम्हारी, सारा माल भी तुम्हारा, सारी संपत्ति भी तुम्हारी, श्रीपाल का खुद का ही सफाया कर दो। और तब इस भावना को लेकर उस कुटिल बुद्धि दोस्त ने धवल सेठ का जो जहाज था, खूबसूरत जहाज, उसके किनारे पर एक मचान बनाया। मचान समझते ना, जिस पर बैठकर समुद्री हवा का आनंद लेते हैं। मतलब आप ये समझे कि जिससे जहाज भी नजर आता है पूरा और समुद्र भी नजर आता है। जहाज के किनारे के भाग पर बना हुआ मचान, 4 डोरियों में बंधा हुआ एक झूला, आप यूं समझ लें 4 डोरियों में बंधा हुआ एक झूला, जिस पर बैठकर समुद्री हवा का लोग आनंद लिया करते थे। और तभी धवल सेठ उस पे बैठा था और समुद्र को देख रहा था, और देखते देखते आवाज लगी, अरे गजब 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 गजब, अरे गजब, 8 मुंह वाली मछली, 8 मुंह वाली मछली, 8 मुंह वाली मछली। श्रीपाल चौंका, पास में उठा, 8 मुंह वाली मछली, हाँ हाँ देखो देखो। और ये कहकर धवल सेठ नीचे उतरा और श्रीपाल ऊपर चढ़ा, और जैसे श्रीपाल 8 मुंह वाली मछली को देखने के लिए यूं झुकता है, कट क्या करता है, धवल सेठ और उसका कुटिल बुद्धि वाला मित्र मचान के 2 रस्सियों को काट देता है, और काटते ही मचान आगे की तरफ झुकती है, और वो श्रीपाल झुका हुआ तो था ही आगे की तरफ, किसको देखने के लिए, 8 मुंह वाली मछली को देखने के लिए झुका हुआ तो था ही। जैसी मचान की डोरी कटी, यूं झुका मचान कि वो बाहर गिर गया। जैसे ही बाहर गिरा कि नाटकबाज धवल सेठ ने रोना कूकना शुरू किया, अरे श्रीपाल कुमार पानी में गिर गया, श्रीपाल कुमार समुद्र में गिर गया, श्रीपाल कुमार बचाओ 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 बचाओ। अब उस अथाह समुद्र में कहां से नजर आए, उस अथाह समुद्र में कहां से नजर आए, श्रीपाल कुमार नीचे गिर गया। पर नीचे गिरते ही उसके मुंह से न तो अरे माए निकला, न ओए बापरे निकला। क्या निकला, ओम नमो हरिहंताणम जैना हय्य श्री नवकार तेनो सू करे
कहा संसार। और जैसे ही मुंह से नमो ओरियंताणम निकला, सच्चाई तो कि श्रीपाल कुमार समुद्र में कम, वहीं पर एक गुजर रहे मगरमच्छ की पीठ पर गिर गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। और वो मगरमच्छ चलता 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 तेज गति से पानी में बहता 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 बहता, शायद सिद्ध चक्र का प्रभाव था, श्रीपाल मगरमच्छ से घबराया नहीं और मगरमच्छ ने श्रीपाल को खाया नहीं। यह सिद्ध चक्र का प्रभाव था कि श्रीपाल मगरमच्छ से घबराया नहीं। उसे पता था मैं पानी में तो डूब ही नहीं सकता, क्योंकि भुजा में क्या बंधी हुई थी, जल तारणी औषधि यंत्र में बंधी हुई थी। तो उसे पता था मैं पानी में तो डूब ही नहीं सकता। वो उस पे बैठा बैठा चलती रही चलती रही चलती रही यात्रा, और अंततः पहुंच गए कोंकण देश के किनारे। अंततः कोंकण देश के किनारे श्रीपाल कुमार पहुंच गया। पानी में लगातार खारे पानी में बैठे बैठे उसका शरीर इतना क्लांत हो गया, इतना थक गया था वो, कि वहीं पर पास में समुद्र के किनारे नंदनवन था। वो नंदनवन में गया और पेड़ की छाया में जाकर के सो गया। समुद्र के पानी का इतना भयंकर प्रभाव कि वो इतना थक चुका था कि वो जैसे ही पेड़ के नीचे लेटा कि उसे तो इतनी गहरी नींद आ गई, इतनी गहरी नींद आ गई। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे बीत गए, पर उसकी नींद न खुली सो नहीं खुली। लेकिन सांझ होने से पहले, दोपहर और सांझ के बीच जब श्रीपाल की नींद खुलती है तो देखता है उसके चारों तरफ सुसज्जित सैनिक खड़े। श्रीपाल चकराता है कि ये अचानक सैनिक लोग कहां से आए। कहा बोलो भाई कहां से आए। तो कहते हैं यहीं पास में एक नगर है, उसका नाम है थाना नगरी, और वहां के राजा का नाम है वसुपाल। राजा वसुपाल आपको बुला रहे हैं। श्रीपाल कहते हैं भाई मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं तो परिचित नहीं हूं। कहा नहीं 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 नहीं, आपको नहीं मालूम, राजा वसुपाल की एक बेटी है कि मेरी बेटी के विवाह का योग्य वर कहां से आएगा, योग्य वर कहां से आएगा। एक दिन एक नैमित्तिक ज्ञानी आया और पास में ही राजा की बेटी मनन मंजरी बैठी थी। पहली का नाम मैना सुंदरी, दूसरी का नाम मदन सेना, तीसरी का नाम मदन मंजूसा, अब चौथी आ रही है सामने, उसका नाम है मदन मंजरी। और कहते हैं कि वो बैठी थी पास में और राजा ने नैमित्तिक ज्ञानी से पूछा कि मेरी बेटी का सुयोग्य वर कब आएगा। तब नैमित्तिक ज्ञानी ने कहा था वैशाख शुक्ला दशमी के दिन जब 2.5 प्रहर बीत जाएंगे दिन के, उसके बाद एक युवक समुद्र के किनारे नंदनवन में चंपक वृक्ष के नीचे सोया हुआ मिलेगा। और उसकी पहचान क्या, ऐसा तो कोई भी जाकर सो सकता है ना। उसकी पहचान यह है कि सूरज ढलने को आएगा तब भी पेड़ की छाया उसके शरीर पे पड़ती रहेगी। समझ गए, सूरज ढलने को आएगा तो पेड़ की छाया रहती है, नहीं रहती ना। पेड़ के नीचे हो जाता है सूरज तो पेड़ की छाया नहीं रहती। सूरज यूं होता है, पेड़ यूं होता है, तो धूप यूं आती है। तो कहा जब सूरज अस्ताचल के करीब पहुंच जाए तब भी जिस पर पेड़ की छाया अगर पड़ रही हो तो समझना वही सुयोग्य युवक, मातंग पति वही सुयोग्य युवक तुम्हारी बेटी का सुयोग्य वर होगा। आए हुए सैनिकों ने कहा आज वैशाख शुक्ला क्या है, दशमी है। और जैसा जैसा निमित्तिक ज्ञानी ने कहा था वैसा वैसा सबको सामने नजर आ रहा है। वही नंदनवन, वही चंपक वृक्ष, वही राजकुमार तुम सोए हो। और इतना ही नहीं, सूरज अस्ताचल पे जा रहा है तब भी पेड़ की छाया तुम पर है, तुम्हें नगर में चलना पड़ेगा। तब कहते हैं धूमधाम से हाथी के हौदे पर बैठाकर श्रीपाल कुमार को नगर में लाया गया। राजा ने खूब धूमधाम से उनका स्वागत किया, सम्मान किया, और शुभ मुहूर्त आने पर श्रीपाल कुमार को अनुनय विनय करके, हालांकि श्रीपाल कुमार ने बहुत कहा राजन आप मेरा परिचय नहीं जानते, आप मेरा नाम पता नहीं जानते, मेरे परिजनों को नहीं जानते, ऐसे अज्ञात पुरुष के साथ अपनी बेटी का हाथ आप कैसे थमा रहे हैं, ऐसे अज्ञात पुरुष के साथ आप अपनी बेटी का हाथ कैसे थमा रहे हैं। पर राजा ने तो नैमित्तिक ज्ञानी के बात पर भरोसा किया और श्रीपाल कुमार का विवाह, चौथा विवाह तब मदन मंजरी के साथ संपन्न हो गया। विवाह तो यहां संपन्न हो गया, यहां तो श्रीपाल कुमार सुख से रहने लगे। पर कहानी यहीं पूरी नहीं होती, पीछे कुछ और भी चल रहा है, और वो है धवल सेठ की कुटिल बुद्धि।
धवल सेठ की कुटिल बुद्धि तब वहां चल रही है। अब हम कल ये देखेंगे धवल सेठ क्या कर पाता है। वे दोनों राजकुमारियां क्या धवल सेठ की बातों में आएगी या कोई दैवीय चमत्कार उनके साथ होता है। और इस तरह का जो विक्षोभ हुआ है, कहाँ श्रीपाल कुमार गहरे समुद्र में चला गया है, कहाँ उनके जहाज चल रहे हैं। और कहते हैं धवल सेठ को जब लगा कि श्रीपाल कुमार जब हम नीचे गिरा था तो हमारे जहाज दक्षिण की तरफ चल रहे थे, वो कहता है वो जरूर दक्षिण की तरफ अगर गया हो तो हमारे जहाज उत्तर की तरफ ले जाओ ताकि कभी भी मिलना ना हो। पर देखना यह है क्या उन दोनों रानियों को वापस श्रीपाल कुमार मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। और श्रीपाल कुमार की यशस्वी जीवन गाथा आगे कौन सा मोड़ लेती है, आने वाले कल को हम फिर श्रीपाल, मैना सुंदरी और नौपदोली के 7वें पद का आनंद लें।